उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, राइट नाउ you are taking the classes from your subject teacher in the online mode and you are completing your work with the help of your book, your videos and through other material also. But students, are you verifying your notes and question answer with your subject teacher? If yes, then it's very good. If not, then immediately contact your subject teacher as well as your class teacher also, who are giving the teachings to you, right? With this, let me introduce myself. This is Virendra, your computer science teacher, and I am here to give you the most important lecture on the Python programming. आप सभी का इस YouTube चैनल पर आप स्वागत है आपका। इस वीडियो में आप पाइथन के प्रोग्रामिंग से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देख रहे हैं, समझ रहे हैं आप, और उसको समझने के साथ आप अपने मोबाइल पर, टैबलेट पर, डेस्कटॉप पर, लैपटॉप पर प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते रहें, अपने डाउट्स को क्लियर करते रहें। नाउ स्टूडेंट्स, अब इस वीडियो में, इस लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर पढ़ने जा रहे हैं। आज के इस वीडियो के टाइटल को बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको प्रीवियस वीडियो के बारे में आपको बताना चाहूंगा। स्टूडेंट्स, इन द लास्ट वीडियो यू हैव अंडरस्टैंड अबाउट वेरिएबल्स। The particular value is going to be assigned with some storage location, and that storage location is known as variable. Now students, it's time to understand the basic data types. आपने अपने पाइथन के प्रोग्रामिंग में एक लाइन लिखा x = 20। अब जो 20 वैल्यू है वो x को असाइन होगी, लेकिन कभी आपने सोचा है ये जो 20 वैल्यू है ये किस तरह की डेटा टाइप है, किस तरह का वैल्यू है? कभी आपने सोचा है? इसी तरह से क्या हम वेरिएबल्स को किसी कैरेक्टर के थ्रू असाइन कर सकते हैं, किसी स्ट्रिंग को असाइन कर सकते हैं? ये सब कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, इस वीडियो में समझने वाले हैं। So students, without wasting any other time, let's start this video. And before starting the video, I just want to give you the warm welcome on this YouTube channel. Don't skip any part of this video. Please watch the whole video so that you can get clarity from each and every point. Okay? Now students, टॉपिक है आपका बेसिक डेटा टाइप्स इन पाइथन। सबसे पहले हमें ये समझना है कि डेटा टाइप्स होता क्या है। व्हाट इज डेटा टाइप्स? डेटा टाइप्स का मतलब क्या होता है? आप इस दो शब्दों का मतलब अपने अर्थ आप निकाल सकते हैं यहाँ, टाइप ऑफ डेटा या डेटा टाइप्स, लगभग दोनों एक जैसे हैं कि आप अपने वेरिएबल्स को किस तरह की वैल्यूज आप असाइन कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। तो आप क्या लिख सकते हैं, इट डिफाइंस द टाइप ऑफ वैल्यूज which are storing in particular variables। किस तरह की वैल्यूज को आप असाइन करते हैं? लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज you want to make a journey,
सपोज आप एक जर्नी करना चाहते हैं और उस जर्नी के समय आपने ये डिसाइड किया कि आपकी जो जर्नी है वो जर्नी है आपकी लखनऊ टू आगरा। सपोज आपको लखनऊ टू आगरा जाना है, आपने क्या किया, एक ट्रेन में आपने अपना रिजर्वेशन कराया, ठीक है, आपने कराया रिजर्वेशन कराया। जब आपने रिजर्वेशन कराया तो रिजर्वेशन कराने के लिए आप रेलवे के काउंटर पे गए होंगे जहां पे रेलवे की जो टिकट्स थे वो बुक होती है, वहां पे आप गए होंगे और वहां पर जाने के बाद आपने एक फॉर्म भरा, फिल द रिजर्वेशन फॉर्म। जब आप उस फॉर्म को भरते हैं तो अब आप ध्यान से देखिएगा क्या क्या चीजें आप भरेंगे। अब आप देखिएगा क्या क्या चीजें भरेंगे। नेम, जो सबसे जरूरी है, यू आर फिलिंग द नेम। जो नेम होगा वो आपका नेम स्ट्रिंग टाइप का होगा, आपका स्ट्रिंग। जो नेम होगा वो क्या होगा, स्ट्रिंग टाइप का होगा। मैं आपको अभी मैं पाइथन से रिलेट करके मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, नेम के बाद अब हम जो बारी देखते हैं आपकी एज। वहां पे आपको एज आपको फिल करना होता है। एज जो होगा वो एक नंबर होगा, नंबर को हम बोलते हैं यहाँ पर इंटीजर, ठीक है, नंबर को हम बोलते हैं इंटीजर। यहाँ पर लिख देता हूं मैं नंबर। एज को फिल करने के बाद अब आपकी बारी है मोबाइल नंबर डालने की। मोबाइल नंबर ये भी आपका क्या होगा, नंबर की फॉर्म में ही होगा, बिना किसी डेसिमल के, ठीक है। इसके अलावा आपको एक चीज और आपको डालना होता है, वो आपका होता है एड्रेस। एड्रेस भी आप फिल करते हैं। जो एड्रेस होगा वो होता है आपका अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक का मतलब, अल्फा का मतलब होता है अल्फाबेट्स, न्यूमेरिक मतलब नंबर, ठीक है। अल्फा, इसका जो मतलब है हम बोलते हैं, इसका मतलब अल्फाबेट, इसका मतलब होता है अल्फाबेट। और न्यूमेरिक का मतलब होता है, न्यूमेरिक का मतलब होता है नंबर्स। न्यूमेरिक का नंबर मतलब होता है नंबर्स, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, अब आपको इतना पोर्शन समझना है। If you try to fill your name, that should be in the string data type. If you try to put the age, that should be a number. If you try to put your mobile number, that should be also a number. And if you are putting your address, then it should be the alphanumeric. ठीक है। अब आपको यहाँ अंदाजा लग गया होगा कि जब हम पाइथन की बात करते हैं तो पाइथन में अगर नंबर स्टोर करेंगे तो उसके लिए भी एक पर्टिकुलर डेटा टाइप है, उसको लिखना होता है प्रॉपर तरीके से। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको डेटा टाइप पढ़ाया जाता है, बताया जाता है। अगर आपको एज जब करना है वो भी नंबर की फॉर्म में होगा, नेम है वो स्ट्रिंग होगा, एड्रेस है वो अल्फान्यूमेरिक होगा। तो इन सब चीजों को हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पर जो एग्जांपल है वो एग्जांपल क्या हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको बताना है कि आपका जो नंबर है वो इंटीजर टाइप का है तो उसको बताने का एक तरीका होता है, ठीक है। उसको हम पाइथन में जब हम प्रैक्टिकल सेशन करेंगे तो वहां पर हम उसको अच्छे से समझेंगे हम, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की बात करते हैं और वो इंपॉर्टेंट कुछ स्टैंडर्ड डेटा टाइप से रिलेटेड है आपका, ओके। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड डेटा टाइप, यानी कि बेसिक डेटा टाइप कहिए उसको, एक ही बात है। कौन कौन से हो सकते हैं तो इसके एग्जांपल्स में आपको बता देता हूं मैं। एक आप लिखेंगे इंटीजर। इंटीजर एक डेटा टाइप होता है। इंटीजर के अलावा लॉन्ग इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर के अलावा आपका यहां आ जाएगा बूलियन, बूलियन के अलावा स्ट्रिंग,
स्ट्रिंग के अलावा फ्लोट, ठीक है, स्ट्रिंग के अलावा फ्लोट। तो ये कुछ डेटा टाइप, कुछ एग्जांपल्स हैं आपके डेटा टाइप्स के, ठीक है। तो इस चीज का हम विशेष यहाँ ध्यान रखेंगे कि जब हम वैल्यूज का इस्तेमाल करेंगे तो हम ये जरूर बताएंगे कि वो वैल्यू किस तरह की है, इंटीजर है, स्ट्रिंग है, क्या है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि एक जो डेटा टाइप है हमारा, वो डेटा टाइप उसको डिफाइन करने का तरीका क्या है, किस तरीके से हम उसकी जो बेसिक चीजें हैं वो उसको यूज कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं हम लोग। चलिए स्टूडेंट्स, अब तक हमने जो बात किया है डेटा टाइप्स क्या होता है, डेटा टाइप का एग्जांपल, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हमने देख लिया। अब हम जो बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड, और ये भी कहिए आप बेसिक डेटा टाइप्स, स्टैंडर्ड बेसिक डेटा टाइप। अब जो स्टैंडर्ड है आपका या बेसिक कह लीजिए, उसको जो आपको समझने के लिए आप जो पीछे जो मैंने एग्जांपल दिया है इसको ही आप समझ सकते हैं। आप इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर, बूलियन, फ्लोट, ठीक है, ये चारों जो है ये न्यूमेरिक के लिए, नंबर्स के लिए। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, जो नंबर्स में जो आपका आएगा ये एक आपका हो गया इंट, जिसको कि हम कहेंगे इंटीजर के लिए, इंट यानी कि इंटीजर के लिए। दूसरा हमारा है लॉन्ग इंटीजर, लॉन्ग इंट, ठीक है, ये भी आपका नंबर के लिए हो जाएगा। फिर इसके बाद है आपका बूलियन। बूलियन देखा जाए वैसे लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर हम उसको नंबर की फॉर्म अभी उसको रखेंगे हम। नेक्स्ट हमारा है आफ्टर द बूलियन दैट इज योर फ्लोट, ठीक है। ये चारों हैं आपके नंबर्स के लिए, ठीक है। इसके अलावा अब आपका जो स्ट्रिंग है, ये अगर आपको नेम स्टोर कराना है, कोई कैरेक्टर स्टोर कराना है तो उसके लिए यूज करेंगे। तो ये हमारा होता है बेसिक आपका जो है आपका। और ये जो बेसिक जो आपको डेटा टाइप बताया जा रहा है, ये जितनी चीजें बताई गई हैं ये एक चीज बताएंगे कि टाइप ऑफ वैल्यू के हिसाब से, टाइप ऑफ वैल्यू के हिसाब से बताया गया है कि स्टैंडर्ड जो डेटा टाइप्स है वो कौन कौन से हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो हमारा स्टैंडर्ड हमारा जो डेटा टाइप्स है, ठीक है, उसको बताने के लिए कौन कौन से रिजर्व कीवर्ड्स हम यूज करते हैं। जैसे आने वाले सेशंस में आप समझेंगे कि इन डेटा टाइप का यूज कैसे करना है, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, एक छोटा सा एग्जांपल देखिए। मैंने यहाँ लिखा इंट के बाद ब्रैकेट के बाद मैंने लिखा इनपुट, एक और ब्रैकेट, एंटर योर नेम, ठीक है, एंटर योर नेम, और यहां पर इसको मैंने बंद कर दिया। अब देखिए इंट हमने एक रिजर्व कीवर्ड को यूज किया है। इनपुट फंक्शन के बारे में आप आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। यहाँ इस वीडियो में आपको इंट कैसे यूज करना है, इसीलिए मैं मुझे इनपुट की हेल्प लेनी पड़ेगी, इस फंक्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान यहाँ देना है, ये जो इंट आपको कीवर्ड लिखा गया है ये इंट के लिए हो गया। ऐसे ही लॉन्ग, इंट, बुल, ठीक है, और भी हमारे जो स्ट्रिंग वगैरह हैं उनको भी हम यूज करेंगे इस तरीके से, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर आपको इंटीजर नंबर आपको यानी प्लेन इंटीजर आपको डिफाइन करना है, तो प्लेन इंटीजर डिफाइन करने के लिए आप लिखेंगे यहाँ पर इंट, आई एम
इंटीजर नहीं लिखना है। और आपको मैंने पहले बता रखा है, इन द पाइथन if you are using any of the reserved keyword for declaring the variable, that's a end variable. And one more thing, if you are using the end as a variable, then it is also a wrong, right? So whatever the statement I have told you, both are same. But students, you have to be sure that reserved keyword do not use in the Python programming while using the variables only, right? Now, अब यहाँ पर लॉन्ग एंड है, लॉन्ग एंड जो होता है, जो आपने रेंज यहाँ डिफाइन किया है, ये देखिए 2 1 4 7 4 8 3 6 4 8, ये माइनस में है, से लेकर प्लस तो वही इतनी वैल्यूज को हम यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं, एक प्लेन इंटीजर की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं यहाँ। मैं रिपीट कर देता हूँ, 2 1 4 7 4 8 3 6 4 8, ये माइनस की वैल्यू हो गई और इतना ही नंबर प्लस के लिए, तो ये इंटीजर के लिए हो गई। अब इस अगर इससे बड़ा कोई नंबर है, ठीक है, तब आप उस समय इंट जो है वेरिएबल का इस्तेमाल या इंट डेटा टाइप का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप इस्तेमाल किसको करेंगे? लॉन्ग इंट को करेंगे, ठीक है। तो वो उस रेंज से बाहर जो बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं उनके लिए होता है। बुल एक ऐसा रिजर्व कीवर्ड है जो बूलियन वैल्यूज के लिए है। बूलियन वैल्यूज का मतलब ये हुआ कि आप यहाँ अगर कोई कंडीशन है, वो कंडीशन अगर आपकी ट्रू होती है तो ट्रू आंसर मिलना चाहिए, और अगर फॉल्स है तो आपको फॉल्स मिलना चाहिए। तो ट्रू के लिए यहाँ पर जो वैल्यूज है 1 आ सकती है और फॉल्स के लिए यहाँ पे 0 आएगी। तो मैं आपको आने वाले वीडियोस में आपको समझाऊंगा यहाँ पर कि जो बूलियन एक्सप्रेशन है वो कैसे हम यूज करते हैं। जब हम कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो वहां पर हम कई तरह के ऑपरेटर्स का भी यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है। और आने वाले वीडियोस में भी आप ऑपरेटर्स के बारे में डिटेल जानकारी लेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्लोट। फ्लोट जो होता है वो फैक्ट्स, जो आपको फ्रैक्शनल वैल्यूज हैं, अगर उसके साथ आपको योग देना है तब आप यूज करेंगे यहाँ पर फ्लोट कीवर्ड को यूज करेंगे यहाँ, ठीक है। और अगर विदाउट फ्रैक्शन वैल्यू यानी विदाउट डेसिमल के साथ वैल्यूज को चाहते हैं यहाँ, तब आप यहाँ पर जो वैल्यू यूज करेंगे वो है हमारा इंट या लॉन्ग इंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर स्ट्रिंग। अब आपको स्ट्रिंग डिक्लेयर करना है, जैसे आपको लिखना है यहाँ पर, आपको एक स्ट्रिंग मैंने दिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को एज ए स्ट्रिंग डिक्लेयर करने के लिए, एज ए स्ट्रिंग बताने के लिए, अब आप यहाँ पर सिंगल कोटेशन का यूज कर सकते हैं, या फिर आप अगर सिंगल कोटेशन नहीं यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ऐसे डबल कोटेशन भी लगा सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा स्ट्रिंग a इक्वल टू इस तरीके से स्ट्रिंग a इक्वल टू टेक्नोलॉजी, ऐसे कहते हैं। अब आप इस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं यहाँ, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल सेशंस आपको पढ़ाए जाते हैं तो प्रैक्टिकल सेशंस में एक एक लाइन को, एक एक चीज को आपको अच्छे से समझना होगा। Students, one more thing I just want to ensure that when you are using any of the data type, at that time you have to ensure that it is used in a correct way. It follows the correct syntax also, right? ये नहीं कि आप अगर बिना सिंटेक्स के फॉलो करेंगे आप तो आपका क्या होगा? बिना सिंटेक्स का मतलब क्या होगा? बिना सिंटेक्स का मतलब बिना एक जो लिखने का तरीका आपको बताया गया है उस तरीकों को फॉलो नहीं करेंगे तो प्रोग्राम को जब आप रन करेंगे तो रन करने के बाद आपको वहां दिखाई देगा एरर, ठीक है। तो इसलिए जब कभी भी वेरिएबल डिक्लेयर करना है या फिर आपको यहाँ पर क्या डिक्लेयर करना है, आपको स्ट्रिंग को डिक्लेयर करना है, डेटा टाइप को यूज करना चाहते हैं तो हर समय आपको जो है सिंटेक्स को फॉलो करना होता है। जैसे एग्जाम्पल तौर पे देखिए,
आप यहाँ पे देखिएगा, मैंने यहाँ लिखा a इक्वल टू 10, a इक्वल टू 10, एक इंटीजर वैल्यू ले लेंगे यहाँ पर b इक्वल टू 10, लेकिन मैंने यहाँ लिखा प्रिंट x। अब आप ये बताइए, क्या कहीं भी आपने x को डिक्लेयर किया है? अब आप इतने प्रोग्राम को रन करिए, आपको 101% एरर आपको दिखाई देगी, ठीक है, 101% एरर आएगी। तो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर ये प्रॉपर बिल्कुल रूल के हिसाब से a इक्वल टू 10 लिखा है आपने, ठीक है। अगर आपको इसको इंटीजर आपको बताना है तो आपको इस तरीके से डिक्लेयर करना होगा। यहाँ पर अगर आप इंट वैल्यू को इनपुट करना चाहते हैं यहाँ, या फ्लोट वैल्यू को इनपुट करना चाहते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकल सेशंस में एक एक चीज मैं आपको डिक्लेयर करूंगा यहाँ पर, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये आपने देखा, एक बार रिकॉल कर देता हूँ हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले डिस्कस किया व्हाट इज डेटा टाइप्स, स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स क्या होते हैं, उसकी जो रिजर्व कीवर्ड्स हैं वो कौन कौन सी हैं, उनकी जो रेंज, इनकी जो रेंज है वो क्या होती है वो भी देखा, और हमने ये समझा कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है डेटा टाइप में वो क्या है, ठीक है। कि अगर आपको एक ग्रेजुएशन फॉर्म को भी भरना है तो हम उस समय भी हम डेटा टाइप्स का यूज करते हैं, हमें ये बताना पड़ता है कि किस तरह के नंबर है। अगर आपको जैसे आधार नंबर ही आता है तो आधार का एक ये जो है आपका नंबर की फॉर्म में, यानी इंट है, बिना किसी फ्रैक्शन के, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये रहा आपका ओवरऑल आपका आज का कॉन्सेप्ट है, जिसमें कि हमने ओवरऑल डेटा टाइप को भी डिस्कस किया, ठीक है। और अब बारी है आपके डाउट्स की, आपके क्वेरीज की। अब आप YouTube कमेंट बॉक्स में या WhatsApp पर अपने क्वेश्चंस को पूछें, एंड I will try to reply, try to resolve your queries as early as possible, right? So students, now I am waiting for your doubts, okay? Okay students, I have received many of the queries, so I will try to resolve all the queries as early as possible. But right now I am going to explain you one more important thing. और यहाँ पर उस चीज़ को बताने के लिए मैं आपसे ही क्वेश्चन पूछूंगा, आप अपना जवाब YouTube कमेंट बॉक्स में देंगे आप, ठीक है। जो भी डेटा टाइप्स थोड़े से एक समराइज कर देते हैं इसको, एक विल हैव अ स्मॉल समरी ऑफ ऑल द डेटा टाइप्स, जस्ट इट मींस how we are able to understand that what will be the output, what will be the values you have received once it is executed, right? कैसे कि आप यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर कि a इक्वल टू 10, अब आप इसको देखते ही पहचान जाएंगे कि ये इंटीजर की वैल्यू है, ये हमारी क्या है, इंटीजर की वैल्यू है। मैंने लिखा है यहाँ पर a इक्वल टू 12.5, a इक्वल टू क्या हो गया 12.5। अब आप क्या बताएंगे, ये एक डेसिमल वैल्यू है, ये एक डेसिमल वैल्यू है। सो इंटीजर के लिए आप यहाँ कीवर्ड यूज करेंगे इंट, और यहाँ पर डेसिमल की वैल्यू को बताने के लिए आप यूज करेंगे फ्लोट, ठीक है। इस तरह करके अगर मैंने यहाँ लिखा है 10 is greater than 5, 10 is greater than 5, अब आप क्या करेंगे यहाँ पर 10 is greater, अब इसका जो आंसर होगा ये हम बताएंगे, इसका जो आंसर आएगा अपने आप 2 आ जाएगा। इसका मतलब ये जो हो जाएगा ये बूलियन वैल्यूज, इसका जो आंसर होगा वो बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करके बूलियन में ही आपको आंसर देगा, इसका आंसर आएगा 2, ठीक है। इसके बाद अगर आपको स्ट्रिंग आपको डिक्लेयर करना है, जैसे मैंने यहाँ लिखा है कंप्यूटर। सो कंप्यूटर क्या है, एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ लेटर्स, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। जब उनको हम जैसे आपने लिखा है यहाँ पर कंप्यूटर, तो कंप्यूटर में कई सारे लेटर्स हैं, उनको हमने कंबाइन कर दिया, तो इसको वर्ड आप कहते हैं, सिंपल में क्या बोलेंगे, शब्द कहेंगे या वर्ड कहेंगे, लेकिन चूंकि आप पाइथन पढ़ रहे हैं अब इसको बोलेंगे स्ट्रिंग। आपने लिखा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये भी स्ट्रिंग है। आपने बोला यहाँ पर आई लव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये भी क्या है, एक स्ट्रिंग है, तो ये आपका हो जाएगा स्ट्रिंग। और इसके लिए हमारे पास जो कीवर्ड है वो हमारा है str,
ठीक है, ध्यान रहे यहाँ पर एस मैंने कैपिटल लिखा है, कैपिटल नहीं स्मॉल होना चाहिए, STR। ठीक है, यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ पर ये एक टाइप है यहाँ पर। ठीक है, अब आप इसका जो कीवर्ड हो जाएगा STR, स्मॉल STR। ठीक है, मैं इसको ठीक कर देता हूँ यहाँ पर, स्मॉल STR। ठीक है, सो ये है आज के वीडियो का पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट, और उम्मीद करता हूँ आपको हर चीज समझ में आई होगी। नाउ स्टूडेंट्स, इट्स टाइम टू फिनिश ऑफ दिस वीडियो। We'll meet in next video with new topic, and I just want to give you lots of appreciation because you are very much engaged in this video and lots of queries are there. So students, keep motivating me and I will always appreciate you. And one more thing, keep subscribe my channel, and please don't forget to press the bell icon, because bell icon gives you a one kind of notification for having my updated videos. So students, one more time, thank you so much for watching this video.